हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके यहाँ पर भौतिक विज्ञान के हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, आपका टेक्निकल है या फिर आपका एनए है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप आराम से देखेंगे और नोट कर लेंगे। और देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप कॉपी और पेन निकाल लें। पहला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, यदि द्रव, तेल तथा गेंद का घनत्व आपको क्रमशः दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका सिंबल यहाँ पर है ये रो कहलाता है। तो आपका रो डब्ल्यू हो गया, रो ऑयल और रो बी आपको दिया है, तथा इनके घनत्व का जो सही क्रम है वो आपको दिया है दोस्तों। सर्वाधिक जो है वो पानी का है, उसके बाद में गेंद का है, उसके बाद में तेल का है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा वाला फिगर सही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, पहले बारे में आप देखते हैं दोस्तों गेंद बीच में है, दूसरे वाले में देखते हैं गेंद ऊपर है, तीसरे वाले में देखते हैं आप गेंद नीचे बैठ गई, और चौथे वाले में देखते हैं आप गेंद ऑयल में बीच में है। तो इनमें से आपका सही कौन सा होगा दोस्तों? इनमें आपका सही होगा पहला वाला। अब क्यों होगा आप देखिए, आपको पता है दोस्तों, यदि आपने उत्प्लावन बल के बारे में आपने पढ़ा है, बार बार आपको बताया गया है, जो उत्प्लावन बल के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई द्रव यहाँ पर है, ये W है, तो इसका घनत्व दोस्तों क्या है, ज़्यादा है इसकी तुलना में। तो ऑयल ऊपर आ गया, देखिए क्योंकि ऑयल का घनत्व कम है तो ये ऊपर आ गया, और यहाँ पर ज़्यादा है तो ये नीचे बैठ गया। तो जितना घनत्व नीचे होगा दोस्तों उतना ही ऊपर को आएगा। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर गेंद है, गेंद यहाँ पर आपकी आएगी, क्योंकि गेंद का जो घनत्व है वो द्रव से कम है। तो कम है तो दोस्तों ये नीचे नहीं डूब पाएगी, ऊपर ही रहेगी। जबकि तेल से ऊपर है तो तेल में नीचे आ गई। देखिए, ये जो आपकी बीच की लेयर है यहाँ पर ये गेंद तैरेगी। तो ये बात आपको ध्यान देनी है दोस्तों, जब भी कोई वस्तु डूबती है तो उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों, डूबने वाले द्रव से ज़्यादा होता है, तभी डूब पाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन दोस्तों इनमें से यहाँ पर किसका मात्रक होगा, ज्योति तीव्रता का या कार्य का या ज्योति फ्लक्स का या आवेग का। इनमें दोस्तों हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का दोस्तों। अब ज्योति फ्लक्स होता क्या है दोस्तों, इसको आप समझेंगे, नाम से आपको पता लग रहा होगा दोस्तों, ज्योति मतलब आपका प्रकाश हो गया एक प्रकार से। ज्योति की जो तीव्रता है अर्थात चमक है, जो दोस्तों आपका दृश्य प्रकाश होता है उसकी जो चमक होती है दोस्तों, उसकी मात्रा को आप कहते हैं यहाँ पर ल्यूमेन, या फिर आप कहें दोस्तों ज्योति फ्लक्स कहते हैं। यदि आप परिभाषा के तौर पर कहेंगे दोस्तों, किसी प्रकाशिक स्रोत, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाशिक स्रोत है, इसमें दोस्तों 1 सेकंड में उत्सर्जित तो दृश्य प्रकाश होता है, 1 सेकंड में जो उत्सर्जित होगा, जो अमिट होगा, वो प्रकाश की मात्रा दोस्तों क्वांटिटी क्या कहलाएगी, ज्योति फ्लक्स कहलाएगी। तो इसका मात्रक जो होता है दोस्तों आपका ल्यूमेन होता है, ये आप याद रखेंगे। और वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कैंडेला होता है। और कार्य का मात्रक आपको पता होगा जूल होता है। और आवेग दोस्तों बल गुणा समय होता है, छोटे समय के लिए लगा गया जो बल होता है वो आपका आवेग है, इंपल्स है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन गुणा सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से सभी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृत्ताकार पथ में घूमने वाले पिंडों के लिए जिम्मेदार है। इनमें से दोस्तों क्या होगा, चुंबकीय बल होगा या विद्युत बल होगा या गुरुत्वाकर्षण बल होगा या अभिकेंद्र बल होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो वृत्ताकार पथ होता है, मान लीजिए उसमें कोई m द्रव्यमान का पिंड घूम रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है। तो इसके लिए दोस्तों मान लीजिए वेलोसिटी आपकी v है। तो जो अभिकेंद्र बल होता है दोस्तों, जो भी वृत्ताकार पथ होता है दोस्तों, उस पर घुमाने वाला जो बल होता है वो आपका अभिकेंद्र बल कहलाता है, अर्थात दोस्तों आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, जिसका मान दोस्तों आपका F बराबर होता है mv²/r। तो हमेशा आप याद रखेंगे, जो भी दोस्तों वृत्ताकार पथ होंगे सारे के सारे दोस्तों अभिकेंद्र बल के द्वारा ही यहाँ पर होते हैं, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल का प्रकार क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, घर्षण बल मतलब आपको फ्रिक्शनल फोर्स पता होगा दोस्तों। ये क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई एक वस्तु ली, इसके ऊपर दोस्तों आपने दूसरी वस्तु ली, यहाँ पर आपकी m1 और m2 हैं। अब मान लीजिए आप दोनों को दोस्तों एक दूसरे के ऊपर गति कराएंगे तो बीच में एक विरोध लगता है। ये बीच में आपका क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर एक विरोध लगता है, एक फ्रिक्शन लगता है। तो इसी को दोस्तों आप घर्षण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, घर्षण के अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्तों, जिनमें से मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका स्थैतिक घर्षण होता है, एक होता है दोस्तों आपका स्थैतिक घर्षण, जो कि दोस्तों आपका स्थिति के कारण होता है, रुकावट के कारण। दूसरा होता है दोस्तों आपका गतिक घर्षण। गतिक मतलब जो दोस्तों आपका गति के कारण उत्पन्न होता है। तो गतिक घर्षण में दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सर्पी होता है, सर्पिक घर्षण, और एक आपका होता है दोस्तों लोटेन घर्षण। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका सर्पिक घर्षण है दोस्तों, तो इनमें से दोस्तों आपका सर्पिक घर्षण कब होता है दोस्तों, जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर फिसलती है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका सर्पी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, सर्पिक घर्षण।
और वैसे ही दोस्तों आपका लोटनिक कब होता है? लोटनिक दोस्तों जब घूमने के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है। मान लीजिए आप कोई टायर को ले लें गाड़ी के, तो गाड़ी का टायर दोस्तों आपको पता होगा लगातार क्या होता है, घूमता है। तो घूमने से दोस्तों जो दबाव ज़मीन के द्वारा लगता है, रोड के द्वारा लगता है, इस पर घर्षण लगता है, तो उसको दोस्तों आप लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो आप सभी को याद रखेंगे। और स्टैटिक दोस्तों आपको बता दिया, मान लीजिए आपने एक पिंड के ऊपर दूसरा वाला रखा है और जब आप इस पर बल लगाते हैं दोस्तों तो वस्तु पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि बल आपने लगाया तो क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि दोनों के बीच में घर्षण ज़्यादा है। तो इसको दोस्तों आप स्टैटिक घर्षण कहते हैं। तो ये आप सभी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए गए विद्युत परिपथ में आपको धारा I का मान बताना है, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए परिपथ में आपको जो वोल्टेज सोर्स है उसका मान दिया है आपका V बराबर 2 वोल्ट, और वैसे ही आपको जो प्रतिरोध दिया है दोस्तों R बराबर आपका 4 ओम है। तो आपको I बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिंपल क्या करेंगे, ओम का नियम लगा देंगे दोस्तों, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा V/R मतलब आपका 2/4, अर्थात ये दोस्तों आपका 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में कितनी बार दिशा बदलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट होती है। इसका दोस्तों जो आपका फिगर होता है, ग्राफ देखेंगे तो आपका इस प्रकार का होता है। समय ग्राफ जो आप देखेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका इस प्रकार का होता है, लगातार दिशा बदलती रहती है। तो इसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और ये दोस्तों हमारे घरों में जो आने वाली धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। एक धारा होती है दोस्तों आपकी दिष्ट धारा, और उसका परिपथ आपका होता है सीधा परिपथ होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कहीं भी दोस्तों रास्ता नहीं बदलती। तो दिष्ट धारा का प्रयोग दोस्तों खासतौर पर बैटरियों में होता है, डीसी का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी एसी की बात करें तो कितनी बार दिशा बदलती है 1 सेकंड में आपको बताना है। ये आपका 50 बार या 100 बार या 10 बार या 20 बार। ये दोस्तों आपकी 100 बार बदलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा। आपको हैरत होगी दोस्तों, एक बल्ब जो होता है 1 सेकंड में 100 बार जलता और बुझता है, अर्थात ये दोस्तों आपका दिशा जितनी बार बदलेगी उतनी बार दोस्तों ये करंट आपकी जीरो होती है। देखिए यहाँ पर आपका जीरो हुआ लाइन पे, तो यहाँ पर बल्ब बुझेगा, फिर यहाँ पर जीरो हुआ, फिर यहाँ पर जीरो हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे 1 सेकंड में दोस्तों यहाँ पर आपका 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा, जबकि आपको जलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो आंखों की क्षमता होती है वो बहुत छोटे परिवर्तन को नहीं देख पाती। 1/10 सेकंड से दोस्तों नीचे वाले परिवर्तन को एकदम ऑब्जर्व नहीं कर पाती। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 एम्पियर विद्युत धारा 2 ओम प्रतिरोध से 30 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। तो आपको दोस्तों ऊर्जा स्थानांतरण बताना है, अर्थात दोस्तों आपको ऊर्जा बतानी है एक प्रकार से। तो ई बराबर दोस्तों आपका होता है, जब आपको ई निकालना होता है, ई बराबर दोस्तों आपका P × T होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको T पता है दोस्तों, समय आपको दिया है और आपको P निकालना पड़ेगा। तो P बराबर दोस्तों आपका क्या होता है किसी भी परिपथ के लिए दोस्तों, P बराबर VI होता है, या फिर दोस्तों आपका I²R होता है। ये आपका अलग अलग फॉर्मूले से आप यदि आप V की जगह पे क्या रख दें, RI रख दें दोस्तों आपका ओम से, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो इसमें दोस्तों आप इसका प्रयोग करके आप निकालेंगे P को। I बराबर दोस्तों आपको दिया है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और गुणा दोस्तों R कितना है 2 ओम है, तो ये आपका आ गया। तो बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया, ये आपका 50 काहे में आएगा दोस्तों, पावर आपकी वाट में आएगी। लेकिन आपको दोस्तों देखिए जो आंसर होगा वो आपका किलोवाट घंटे में निकालना है। तो आप इसको दोस्तों किलोवाट में कन्वर्ट कर दें। 50 वाट का मतलब दोस्तों आपका कितना किलोवाट होगा, 50/1000 होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तों 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको P बराबर मिलेगा दोस्तों 0.05 किलोवाट। तो आप याद रखेंगे ये आपका मान आ गया P का। अब आप दोस्तों सामान्यतया इक्वेशन में रख देंगे मान को, पहले वाली इक्वेशन जो आपने E बराबर PT निकाली थी। तो यहाँ से दोस्तों आपका E बराबर क्या आ गया, P आपने देखा 0.05 आ गया था, और गुणा दोस्तों आप कर देंगे। समय क्या है दोस्तों आपका, समय आपको दिया है देखिए 30 मिनट, आपको देखिए घंटे में निकालना है, तो आपका 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे यहाँ पर समय होगा। तो ये दोस्तों आपको गुणा करने पर आराम से मिलेगा 0.025। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना किलोवाट घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपको, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला दिखता है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, कोई कण त्रिज्या r की वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात दोस्तों उसका विस्थापन आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, आपको दिया है कोई जो पिंड है दोस्तों वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका यहाँ से घूमता है और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि आपको दिया है दोस्तों इनिशियल पोजीशन आपकी यहाँ पर है 1 और यहाँ पर आपका 2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में दोस्तों अर्धवृत्त तय करने में इसका विस्थापन क्या होगा आपको बताना है। ये आपको r दी है त्रिज्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों आपकी 2r होगी।
आपको पता है व्यास आपका 2r होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका विस्थापन होता है, विस्थापन अर्थात जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो आपका अंतिम बिंदु माइनस दोस्तों प्रारंभिक बिंदु होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रारंभिक बिंदु है दोस्तों वहाँ पर त्रिज्या क्या है, आपने शुरू किया यहाँ पर दोस्तों आपका 0 है, और जहाँ पर आप पहुँचे दोस्तों वहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2r है। तो यहाँ पर देखिए आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु आपका 2r हो गया और माइनस दोस्तों आपका प्रारंभिक बिंदु आपका 0 हो गया। तो विस्थापन बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2r आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको पूरे वृत्ताकार पथ में पूछा जाए, आप ध्यान देंगे, देखिए बार बार एक क्वेश्चन भी आता है कि बताइए पूरे वृत्ताकार पथ में जो विस्थापन होता है क्या होता है। अब देखिए जो पूरा वृत्ताकार पथ यदि आप देखें, आपने यहाँ से शुरू किया पिंड ने गति करना और यहीं पर पहुँच गया, तो आप देखते हैं विस्थापन कितना हुआ दोस्तों, ये आपका मूल बिंदु है और यही आपका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विस्थापन 0 होगा। हमेशा आप याद रखेंगे जो आपका वृत्ताकार पथ होता है दोस्तों वहाँ पर विस्थापन आपका 0 होता है। लेकिन यदि आपको अर्धवृत्त पूछा जाए, कंडीशन लगा कि आपको अर्धवृत्त पूछा जाए, तो वहाँ पर दोस्तों आपका 2r हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का सही माप कब पढ़ा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा पानी जब उबलता है दोस्तों उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट आपका कहलाता है। तो जब उबलेगा दोस्तों वही आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो आपको बताना है यदि आपको थर्मामीटर का इस्तेमाल करना है मापने के लिए, तो दोस्तों आप पानी में कब इसको पढ़ेंगे आपको बताना है, जब जल उबलना शुरू होता है, या फिर सारा जल वाष्पित हो जाता है, या तापमान बढ़ने लगता है, या फिर तापमान स्थिर हो जाता है। ये दोस्तों आपका तापमान जब स्थिर हो जाएगा वहाँ पर दोस्तों आप पढ़ेंगे। आपको पता होगा दोस्तों क्वथनांक पर जो तापमान होता है वो स्थिर हो जाता है, अर्थात जब आप दोस्तों गर्म करते हैं पानी को तो पहले क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए आपका क्वथनांक पर 100 पे पहुँच गया, तो इसके बाद दोस्तों ये आप ताप देते रहेंगे तब भी दोस्तों आपका 100 ही रहेगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, स्थिर हो गया दोस्तों। तो स्थिर हो गया, यही आपका क्वथनांक कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्वथनांक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपका यदि आप फ्रीजिंग पॉइंट पर जाएंगे 0 पर दोस्तों, वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है, वो आपका गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न वेग समय ग्राफ में एक साइकिल चालक की गति को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका समय ग्राफ दिखाता है दोस्तों, यह एक साइकिल चालक की गति को दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, इसमें दोस्तों आपको बताना चालक का त्वरण तथा 15 सेकंड में तय की गई दूरी आपको बतानी है क्रमशः क्या होगी। ये आपको दोनों मान दिए हैं नीचे ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पहला क्या बताना है, त्वरण को बताना है, उसके बाद में 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की साइकिल वाले ने, ये आपको बताना है। दोस्तों आप देखते हैं ये आपका वेलोसिटी ऊपर वाली वेग है दोस्तों, और ये आपका समय सेकंड में है, और वेग आपका मीटर प्रति सेकंड में है। अब आप देखते हैं दोस्तों ये आपका सीधा गति कर रहा है, अर्थात आप देखते हैं 20 पे दोस्तों आपका 20 मीटर प्रति सेकंड पे लगातार एक समान चाल से गति कर रहा है। और आपको पता होगा दोस्तों जो त्वरण होता है, त्वरण मतलब आपका एक्सेलरेशन जो आपका होता है ए बराबर, वो दोस्तों आपका होता है v/t, अर्थात दोस्तों आप कह सकते हैं या फिर आप कहते हैं दोस्तों v2 - v1/t, अर्थात वेग में जो परिवर्तन होता है दोस्तों समय के साथ में, उसी को आप त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं समय वेग में कोई भी परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देता, तो v2 - v1 क्या होगा दोस्तों, आपका इनिशियल और फाइनल आपका वही है, तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका 20 - 20 आपका 0 हो जाएगा, बटा t आपका 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों जो आपका त्वरण का मान होगा वो आपका 0 होगा। और वैसे ही दोस्तों आपको निकालना क्या है, 15 सेकंड के बाद में दूरी तय की गई दूरी आपको बतानी है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। अब देखिए आपका चाल मतलब वेग यहाँ पर आपको दिया है 20 गुणा समय आपको 15 सेकंड पूछा गया है, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर 300 मीटर में आ जाएगा। तो दोनों आपके मान आगे, पहला वाला आपका 0 है, दूसरा वाला आपका 300 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, इनमें से दोस्तों आपको भौतिक परिवर्तन बताना है, कौन सा वाला है, लोहे पर जंग लगना, या दूध से दही बनना, या लोहे को खींचकर तार बनाना, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा लोहे को खींचकर, दोस्तों एक लोहे को आपने खींच करके एक तार बना दिया, तो ये दोस्तों एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप लोहे पर जंग लगना देखें तो यह दोस्तों एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, तो इससे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि के वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ध्वनि होती है आपको पता होगा, ये दोस्तों एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल होती है, अर्थात तो अनुदैर्ध्य होती है। तो इसका दोस्तों जो
वेग मान लीजिए आपका v है, तरंग दैर्ध्य मान लीजिए आपकी लैम्डा है। तो इनमें क्या संबंध होता है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपका v है, f है। तो इनमें संबंध होता है दोस्तों जो आपका वेग होता है ध्वनि का वेग बराबर होता है दोस्तों तरंग दैर्ध्य का और फ्रीक्वेंसी का अर्थात आवृत्ति का गुणनफल। तो ये दोस्तों आपका संबंध होता है। तो वेग v बराबर आपका लैम्डा गुणा f होता है। या फिर आप यहाँ पर संबंध को देखें दोस्तों, यहाँ पर आपका दिखता है f बराबर, यदि आप निकालेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा v अपॉन लैम्डा। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर पहले वाले में दिया है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इनके आधार पर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये आप फॉर्मूले याद रखें। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। और वीडियो को दोस्तों आप लाइक शेयर करना न भूलेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।